मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं जो उसमें जागृति पैदा कर दे, क्योंकि 18 वर्ष से पहले हमें ध्यान करने की अनुमति नहीं है। इस तरह हमारे यंग होकर आध्यात्मिकता का अभ्यास करने से पहले ही आध्यात्मिकता प्रारंभ हो जाती है। बच्चे को आशीर्वाद देने अथवा माँ को शिशु के जन्म से पहले आशीर्वाद देने के पीछे यही अवधारणा है। देखिए ना, आध्यात्मिकता कितनी गहराई तक जाती है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक जीवन में पीछे की ओर जाते हैं तो हम पाते हैं कि पिछले ऐसे अनेक जीवन गुजर चुके हैं जिनमें हमें अवसर प्राप्त हुए जहाँ या तो हम चूक गए या जिन्हें हमने खो दिया, और तब जाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और कम से कम इस जीवन को तो हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यदि शंकराचार्य ने ऐसी 3 बातों के बारे में बताया है जिनकी कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पहली बात, इस भूलोक भौतिक संसार में मानव लोक में जन्म लेना और मोक्ष केवल इसी लोक से संभव है, किसी अन्य लोक में नहीं। साथ ही ऐसे समय पर जन्म हो जब कोई महान गुरु इस धरती पर विद्यमान हो, अर्थात समर्थ सद्गुरु हमारे बीच मौजूद हों। ये दूसरा आशीर्वाद है, क्योंकि हो सकता है आप तब पैदा हों जब कोई गुरु उपलब्ध ही ना हो, ऐसी कोई हस्ती उपलब्ध ना हो, ऐसी सहायता उपलब्ध ना हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे धरती पर विद्यमान हों और आप भी हों, साथ ही आप उन तक पहुंचने में सक्षम हो पाएँ, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करें और उन्हें समर्पण कर दें। ये 3 सबसे बड़े आशीर्वाद हैं जो एक आकांक्षी आत्मा को ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे अभ्यासियों में से प्रत्येक को ऐसा आशीर्वाद मिला है, और यदि फिर भी वे ये मौका खो देते हैं तो ये केवल उनकी स्वयं की इच्छा का उन पर हावी होना है, जो कहती है कि मुझे सहायता नहीं चाहिए। हमारी स्वयं की इच्छा ही अहंकार के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है। मैं इसे खुद कर सकता हूँ। इस प्रकार की भावना और निश्चय ही अंत में उसकी अभिव्यक्ति होती है। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। कल हम DVD पर C.S. लुइस और साइमंड फ्रायड के बीच तर्क वितर्क वाली एक फिल्म देख रहे थे। दोनों ही नास्तिक हो गए थे। लुइस अपने जीवन के अनुभवों के कारण, क्योंकि उसने अपने पिता अथवा माँ को अपने जीवन के प्रारंभ में ही खो दिया था। इसी तरह की और भी घटनाएं उसके जीवन में घटती रहीं। और फ्रायड, जिनके विज्ञान को आधार बनाया और कहा कि धर्म उन पर बहुत सारी बातों की व्याख्या उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार विज्ञान कर सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है जिसके अनुसार विज्ञान केवल यह बता सकता है कि चीज़ें कैसे घटित होती हैं, परंतु इस प्रश्न क्यों का उत्तर वह नहीं दे सकता। क्लोरोफिल हरा क्यों होता है, विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे सकता। 3 टांगें क्यों नहीं? 3 टांगों वाली किसी चीज़ से हमारा सामना नहीं हुआ है सिवाय स्टूल के। 2 टांगें, 4 टांगें, 6 टांगें,
1000 टांगों वाला जीव कनखजूरा, लेकिन 3 टांगें नहीं, सिवाय वैज्ञानिक काल्पनिक उपन्यासों के। तो देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ये धारणा रखना अपने आप में एक प्रकार का अंधविश्वास है कि विज्ञान सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। मुझे याद है एक बार डॉक्टर वरदाचारी अंधविश्वास की व्याख्या कर रहे थे, जो 2 शब्द सुपर और स्टीसिया से बना है। कोई चीज़ जो किसी अन्य चीज़ के आधार पर खड़ी है और जिस आधार पर खड़ी है उसी पर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर रही है। तो हम विज्ञान का आधार लेकर खड़े हैं और दावा करते हैं कि विज्ञान में कोई अंधविश्वास नहीं है। बाबूजी के साथ हुई मेरी शुरू की वार्ता में से एक में उन्होंने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा, विज्ञान में धर्म से अधिक अंधविश्वास है। धर्म में जो अंधविश्वास है वे कम से कम न्याय संगत तो है, जो हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ राहत मिलती है, लेकिन विज्ञान में कभी कोई राहत नहीं है। कोई आदमी पागल हो जाता है और वहाँ कोई राहत नहीं है। विज्ञान बताता है वह पागल कैसे हो गया। मेरा मतलब है, विज्ञान स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। वह इस सदमे में था, वह उस सदमे में था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा कि हम विज्ञान का उपयोग किस प्रकार करते हैं। और इसीलिए बाबूजी ने एकदम शुरू से ही कहा है, अगर तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो बुद्धि को दरकिनार कर दो। अभ्यासी के जीवन में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। आपकी सांसारिक ज़रूरतों के लिए क्या मैं आलू खरीदूं या पनीर, क्या मैं इस लड़की से शादी करूं या उस लड़की से, क्या नौकरी के लिए मैं जर्मनी जाऊं या टोक्यो, इन सब के लिए जहाँ तक संभव हो सके आपको अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी भाग्य कहा जाने वाला घटक आड़े आता है और वह उनकी योजना होती है जो आपकी योजना के विरुद्ध हो सकती है या शायद आपकी योजना के अनुरूप हो सकती है। इसलिए बाबूजी ने एक बार मुझसे कहा था कि सारी घटनाएं ईश्वरीय योजना के अनुसार होती हैं, जबकि हमारी हर योजना दुर्घटना बन सकती है। जैसे कोई कहीं से माना अर्जेंटीना से पेरू जाने का निश्चय करता है और अचानक उसका हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले वहाँ भयंकर विमान दुर्घटना हुई थी। क्या हुआ? उनकी योजना धरी की धरी रह गई। जैसा कि अंग्रेजी साहित्य में कहा जाता है, छोटे से छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक की अच्छी से अच्छी योजना भी अक्सर तहस नहस हो जाती है। चूहे से लेकर इंसान तक किसी भी जीव की तो अपनी योजनाओं पर भरोसा मत करो। इसलिए कई बार ख़ास तौर पर विदेशियों द्वारा मेरी आलोचना हुई है कि आप अपनी योजनाओं के अनुसार काम नहीं करते। मैंने अपनी योजनाओं पर हमेशा अमल किया है, लेकिन उन लोगों का मानना है भारतीय हमेशा देरी से आते हैं। भारतीय समय विलंब का पर्याय बन गया है, जबकि वास्तव में इसका उल्टा है। आप जर्मनी जाते हैं और जहाज़ 2.5 घंटे लेट हो जाता है। ओह, फ्रैंकफर्ट में तूफान रहा होगा, अतः हर कोई अपना सेब और सॉसेज लेता है और मुस्कुराते हुए हवाई जहाज़ में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि जर्मनी में
हवाई जहाज़ कभी देरी से नहीं उड़ते। अब अगर वहाँ तूफ़ान आया हो तो आप कर भी कह सकते हैं। अगर वैसा मौसम भारत में हो और हवाई जहाज़ लेट हो जाए भारत में, हाँ, इमर इमर जर्मन भाषा में, जिसका अर्थ है भारत में हमेशा हमेशा ही, ये गोरों का अहंकार है कि यूरोप में ट्रेन भले ही लेट आए फिर भी वह सही समय पर ही होती है, क्योंकि ये ट्रेन की गलती नहीं है। कहीं कोई अड़चन आ गई होगी। आप समझे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।